वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, तो ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट ये जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। उससे भी पहले हमें देखना है कि ये जो टॉपिक है, इसके अंदर जो ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है। देखो, एनर्जी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन का एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ओके, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, दैट रिक्वायर फॉर व्हाट, यस, रिक्वायर फॉर व्हाट, टू डू द वर्क और फॉर द अवर जो भी हमारा बॉडी का फंक्शन है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी है, डेली जो हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह होती है, वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी जो है, वो सारी की सारी जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली हमारी बॉडी जो है काम कर सके, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज रिक्वायर्ड ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का फंक्शन, ना ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या ना हो, हैम्पर ना हो, डिस्टर्ब ना हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि स्ट्रक्चर, इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एनर्जी इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखेंगे कि भाई एनर्जी का मतलब क्या है। जैसे एनर्जी का मतलब हमें पता है क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क और पावर टू डू वर्क। ओके, फिर इसके अंदर देखेंगे कि भाई इसका इसका यूनिट क्या है, और इसका जूल्स जैसे हम यूनिट बोलते हैं, इससे किलो कैलोरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम डेफिनेशन एंड कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, बहुत सारे टर्म्स है यहाँ पर, वो हम समझेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग दिस एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड रिक्वायरमेंट। एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी खर्चा करना, मतलब एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है, एंड रिक्वायरमेंट वो देखेंगे। तो ये जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, यूज है, तो यहाँ कहाँ अफेक्ट होती है, कहाँ कम लगती है, कहाँ ज्यादा लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर बीएमआर है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या है वो भी समझेंगे। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ये सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एनर्जी एक्सपेंडेड इन अ फिजिकल एक्टिविटी, से भी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारा वो कम ज्यादा होगा, तो वो भी हम देखेंगे कि ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हमारी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर एस्टिमेशन का मतलब क्या, अंदाज लगाना, कि यहाँ पर एक एक अंदाज लगाना है। यहाँ पर मतलब एस्टिमेट करते हैं कि भाई ऐसा हो, यस, एस्टिमेशन है, एक प्रॉपर क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं कि मेथड, जिस मेथड की वजह से हम एनर्जी को मेजर कर सके। तो वो सबसे पहले मेथड है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, फिर है हमारे पास इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री मेथड। नेक्स्ट है डबल लेवल वाटर, डीएलबी टेक्निक। नेक्स्ट है हार्ट रेट मॉनिटरिंग, एमआरएम मेथड्स। नेक्स्ट है फैक्टोरियल एस्टिमेशन ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये सारे जो 5 मेथड्स है जिसकी वजह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट या एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट है मेथड, नेक्स्ट क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्ट एनर्जी रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखेंगे, इन्फेंट की कितनी है। नेक्स्ट चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, एडोलेसेंट का एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना है, एडल्ट्स का कितना है, प्रेग्नेंट वुमन का कितना है, प्रेगनेंसी में कितना है, लैक्टेशन में कितना है। लैक्टेशन मतलब यस, जो यस ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग होता है, तो वहां पर जब स्टेज में आते हैं तो वो उस समय एनर्जी कितना लगता है। नेक्स्ट है एनर्जी इम्बैलेंस हुआ। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे कि एनर्जी का इम्बैलेंस हुआ तो उससे अफेक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या थोड़ा बेसिक इन्होंने बताया, कुछ चीजें बताई है। देखो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है कि ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट की, ह्यूमन को कितनी एनर्जी चाहिए फॉर व्हाट, फॉर द सर्वाइवल बोलो, फॉर फिजिकल एक्टिविटी और टू रिमेन हेल्दी, जितना भी उसका यस डेली और 24 आवर्स में, दैट इज यस 24 आवर्स में और होल लाइफ में उसे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर कुछ आईसीएमआर, कुछ एक टीम देखो आप, जैसे कि एफएओ टीम, जैसे कि
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICMR, यूनाइटेड यूनिवर्सिटीज़, इनका एक जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी इसके ऊपर बैठी थी। और उन कमेटी ने जो है यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दिया है, और वो जो रिकमेंडेशन है फॉर द ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में, तो उसमें किसके बेसिस पर कहा है कि एस्टिमेट किया है, एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी का इसमें भी एक अंदाज लगाया गया है फॉर किसके लिए, जो हेल्दी है, वेल नरिश इंडिविजुअल के लिए एक एस्टिमेशन दिया है कि उसका एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट क्या है एनर्जी का, वो यहाँ पर कहा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर इसके अंदर देखना है कंपोनेंट्स ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या है, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स है कंपोनेंट्स की। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ क्या है, एनर्जी के कंपोनेंट्स है। साथ में देखेंगे कि विच फैक्टर अफेक्ट द एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देखेंगे कि मेथड क्या है फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट एनर्जी एक्सपेंडिचर, एंड साथ ही में उसका रिक्वायरमेंट जो है वो उसका मेथड क्या है, मेजरमेंट का मेथड क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, लो एंड हाई एनर्जी जब होती है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। तो यही तो एनर्जी सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या हमें क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि सम फिजियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन जो है, ये क्या है, सम फिजियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ क्या है, एनर्जी है। ओके, अब जैसे कि हम जानते हैं कि फूड के अंदर जो है ये कंपोनेंट्स होते हैं, दिस इज अ न्यूट्रिएंट दैट प्रेजेंट इन व्हाट, फूड। जब इन न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी फॉर्म होती है, जब इन न्यूट्रिएंट का क्या ब्रेक डाउन होता है। ओके, तो ब्रेक डाउन होने का दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। ओके, इसके थ्रू हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और फिर क्या एटीपीज फॉर्म होती है, और एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो वो हमें पता है यहाँ पर। ओके, तो उसके फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पर अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी मतलब क्या, पावर और एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, दैट इज द एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है ये जो एनर्जी है, ओके, वो एक्सप्रेस किस टर्म में करते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू जिसे हम बोलते हैं किलो कैलोरीज, आपने भी देखा होगा अगर हम किसी भी अगर पैकेट फूड के देखें तो पैकेट फूड के पीछे लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट और उसके सामने लिखा होता है किलो कैलोरीज। ओके, तो ये जो किलो कैलोरीज है दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। ओके, जो कि एक्सप्रेस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। और ये किलो कैलोरीज मतलब क्या है कि हिट। ओके, कि उस फूड के अंदर की अगर हिट, उसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो उसके जो अमाउंट ऑफ हिट है दैट इज अ हिट, ओके, रिक्वायर्ड फॉर द 1 kg ऑफ वाटर। ओके, अगर 1 kg ऑफ वाटर को अगर हम हीट देते हैं और अगर उसका टेम्परेचर जब तक 1 डिग्री सेल्सियस तक नहीं इंक्रीज होता, दैट मच अमाउंट ऑफ हीट, ओके, दैट इज वी कॉल किलो कैलोरीज। ओके, अब नेक्स्ट है जूल। अब एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज नथिंग बट अ जूल। अब जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी है, और ये जूल्स का मीनिंग भी क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या आ गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर क्या है, हिट है। ओके, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, दैट रिक्वायर टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू मूव द 1 kg ऑफ सब्सटेंस, कहाँ तक, 1 मीटर तक बाय द 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, दैट इज द जूल्स का मीनिंग वो है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें बताया गया है कि देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो इससे कितना यील्ड मिलेगा हमें, तो अगर इसमें से हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जीज मिलेगी। नेक्स्ट है 1 kg ऑफ प्रोटीन जो है इसमें से कितना मिलेगा हमें, 4 किलो कैलोरी, और फैट में से 9 किलो कैलोरीज। इतनी फैट के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। दैट इज नथिंग बट इस वैल्यूज को जो है हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज फैक्टर्स कहते हैं। ओके, और इन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का यूज करके हम किसी भी फूड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हम मेजर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ बुक, जो एक है ICMR ने पब्लिश किया है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ बुक। वो बुक भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ओके, तो उस बुक के थ्रू भी आप जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है फूड के अंदर की मेजर कर सकते हो। दूसरा मेथड है हमारा कैलोरीमेट्री मेथड। इसके थ्रू भी हम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन फूड के अंदर कितना है वो भी हम इस किलो कैलोरी लेबोरेटरी टेक्निक जो है
कैलोरीमेट्री, इसके थ्रू भी करते हैं, मोस्टली बॉन्स कैलोरीमेट्री के थ्रू करते हैं। अब इस बॉन्स कैलोरीमेट्री में हम करते क्या है, तो देखो एक ऐसा हम कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये एक बॉन्स बॉक्स है, ओके, इस बॉक्स के अंदर हम क्या क्या करते हैं, फूड रखते हैं, ओके, फूड रखते हैं और इसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसके जो सराउंडिंग यस हीट है या टेम्परेचर है, इसे हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द, कितना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है हुआ है उसका कैलकुलेट करके इसे बनाते हैं। तो ये प्रोसेस भी हम देखेंगे इन डिटेल में कि कैसे मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ फूड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन फूड बाय कैलोरीमेट्री, इसके थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज समझ में हमें आ रही है, या फिर थोड़ा हम यहाँ पे पीछे रह रहे हैं कि देखो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे बनती है, हमें ये चीज़ पता है कि देखो क्या होता है। सबसे पहले हम फूड क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फिर फूड का मेटाबॉलिज्म होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर सारे सेल्स के बाद पहुंचा जाएगा, फिर सेल्स जो है हमें पता है प्रोसेस होती है, दैट इज रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ओके, कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड जो होती है, और उसके थ्रू हम 38 एटीपीज फॉर्म होती है, ओके, जैसे हम बोलते हैं। फिर वो 38 एटीपीज के अंदर हम जैसे देखते हैं कि एटीपीज के अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं, ओके, और ये 3 बॉन्ड्स के अंदर जो है अलग अलग यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी यहाँ पर जमा होती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी जो है वो क्या होती है, इन द केमिकल फॉर्म में रिलीज होती है, और वो एनर्जी फिर हम यूज करते हैं फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, जो भी एक्टिविटी हो उसके लिए। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है एनर्जी का। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया है, फूड में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो यहाँ पर बताया गया है, ओके। वन बाय वन देखते, देखो टॉपिक ऐसा हमने कभी पढ़ा नहीं है कि भाई ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऐसा टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं है। ये पहली बार हम पढ़ रहे कि ह्यूमन एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ से एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी हमें लग रही है, कहाँ कहाँ पर लग रही है, टोटल 24 आवर्स में हमें कितना एनर्जी लगता है, ओवरऑल लाइफ में हमें कितना एनर्जी चाहिए, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर है। डेफिनेशन एंड कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट का डेफिनेशन देखेंगे और उसका कंपोनेंट्स क्या है वो देखेंगे, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर नंबर 1 फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन and in adult, next for the what, to maintain body composition, for body size, and ultimately to become what, consistent and long term health के लिए हमें yes, that is that amount of energy, nothing but energy requirement. Next है total or energy expenditure, that is TEE, total energy expenditure। अब एक्सपेंडिचर का मतलब पहले भी मैंने कहा था आपको कि एनर्जी का यूज करना या खर्चा करना, ओके, दैट इज स्पेंट, एनर्जी स्पेंट कहाँ पे कर रहे हैं, तो एनर्जी स्पेंट इन 24 एवरेज एनर्जी स्पेंट इन और वी कैन से एनर्जी स्पेंट इन 24 आवर्स, ओके, दैट इज एवरेज एनर्जी स्पेंट इन 24 आवर्स our of time, that is called a total energy expenditure। कि 24 आवर्स में हम कितना एनर्जी एनर्जी हम यूज करते हैं, ओके, या कितना एनर्जी हम स्पेंड करते हैं 24 आवर, नथिंग बट ए डे में। और ये जो डेली डे, अगर हम पर डे की बात करें, डेली बात करें, अल्टरनेट डेज की बात करें, तो ये एनर्जी एवरेज इसलिए कि भाई चेंज होती रहती है कि आज हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होगी, कल हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होगी, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग होगा, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, है ना। तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, फिजिकल एक्टिविटी हो, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू फूड हो, ये सारी चीज़ें हमारे डेली बेसिस पर चेंज होती है, जिसकी वजह से ये जो है फिक्स नहीं है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारा डेली फिक्स नहीं है। और ये टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है, तो फिजिकल एक्टिविटी आता है, थर्मोजेनेसिस आता है, और बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी हम देखेंगे क्या है। और यहाँ पर अगर हम देखें फिजिकल एक्टिविटी में 15 to 50% फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, 10% जो है वो हम थर्मोजेनेसिस में यूज करते हैं। थर्मोजेनेसिस मतलब चीविंग ऑफ फूड जो है, तो फूड हम क्या करते हैं, पहले चीव करते हैं, नथिंग बट
उसके बाद में डाइजेशन होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, फूड मेटाबॉलिज्म दैट इज। नेक्स्ट है बीएमआर। बीएमआर के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, ओके दैट इज ओके, वो भी हम देखते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म इन अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अभी कुछ यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज हो रही है 45 to 75%, फिक्स नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं होता यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सिचुएशंस हमें बुक के अंदर बताया गया कि पहला सिचुएशन बताया कि एक वुमन है, ओके, और जो कि रोज बाइक चलाती है और स्विमिंग करती है, और दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल है जो जिसका डेस्क जॉब है, जिसका खाली कंप्यूटर के ऊपर काम है डेली बेसिस का। अब दोनों का भी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा। नेक्स्ट सिचुएशन दिया है कि 20 इंडिविजुअल है, ओके, और उनका बॉडी वेट भी सेम है, फिजिकल एक्टिविटी भी डेली जो है सेम है, लेकिन फिर भी उनमें से जो सम इंडिविजुअल है उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होगा। अब ऐसा क्यों है, ओके, क्योंकि उन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल, ऐसा क्यों है क्योंकि द वे इन विच दे स्पेंड एनर्जी, जिस प्रकार से उन्होंने एनर्जी स्पेंड करते हैं उसी के हिसाब से उनका एनर्जी में डिफरेंस है। किसी ने एक्टिविटी इनवॉलंटरी एक्टिविटी, किसी का वॉलंटरी एक्टिविटीज ज़्यादा होगा, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कम ज़्यादा, तो इसकी वजह से जो है अब वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्टिविटी हमें पता है। वॉलंटरी एक्टिविटीज मतलब क्या है कि हम कॉन्शियसली जो चीज़ें करते हैं वॉलंटरी एक्टिविटी, इन वॉलंटरी एक्टिविटीज में इन अनकॉन्शियसली जो करते हैं दैट इज फिर जैसे कि हम रिस्पिरेशन कर रहे हैं या फिर डाइजेशन हो, नेक्स्ट सर्कुलेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्शियसली चलती रहती है, इन डे एंड डे आउट चलती रहती है। लेकिन इनवॉलंटरी एक्टिविटी जो वॉलंटरीज एक्टिविटी है वो हमारी डिपेंड ऑन इकोनॉमिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और सोशल वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बताया गया कि एनर्जी की नीड हमें क्यों होती है, तो 6 पॉइंट के अंदर हम देखते हैं एनर्जी नीड्स इसके लिए होती है। सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर बेसल मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू फूड, फिजिकल एक्टिविटी, नेक्स्ट ग्रोथ, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ओके। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की जो है वो नीड होती है। सबसे पहले अगर हम पॉइंट करें बेसल मेटाबॉलिज्म, तो बेसल मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, यहाँ पर सेल डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सीरीज ऑफ कंपोनेंट्स है, जैसे कि सेल फंक्शन, तो सेल फंक्शन के अंदर सब कुछ आ गया, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब सारी चीजें आ गए। नेक्स्ट सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिज्म में आता है हमारा यस बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो आ गया, ब्रेन फंक्शनिंग आ गया, सर्कुलेशन जो हो रहा है, हमारा जो मसल्स है एक्टिविटी करे फॉर द व्हाट रेगुलर पंपिंग ऑफ हार्ट जो है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है बेसल मेटाबॉलिक के अंदर। अब ये जो बेसल मेटाबॉलिज्म है, ओके, फॉर दैट जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर लग रहा है फॉर द यूज ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म, तो बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके, दैट इज द व्हाट, सपोज अगर हम 24 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज यूज फॉर व्हाट, बेसल मेटाबॉलिज्म, किस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही, ओके। इसे हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, और इसके लिए, ओके, इसके लिए अबाउट कितना 45 to 75% ऑफ एनर्जी क्या होता है, यू एक्सपेंडिचर होता है, इतना एनर्जी स्पेंड होता है बीएमआर के लिए। और ये डिपेंड ऑन एज, बॉडी साइज, बॉडी कंपोजिशन एंड जेंडर के ऊपर भी इसका जो है ये अफेक्ट होता है, या फिर ऊपर भी ये डिपेंड ऑन दिस जेंडर्स, ओके, डिपेंड ऑन दिस फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड है। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू फूड। अब मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू फूड मतलब क्या, फॉर द चीविंग ऑफ फूड, फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर द व्हाट कैटाबॉलिज्म और ब्रेक डाउन ऑफ फूड, नथिंग बट मेटाबॉलिज्म, ओके। उसके लिए वो जब हम फूड जब चीव करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, ओके, उस वक्त एनर्जी इंक्रीज होती है और ऑक्सीजन का कंजप्शन भी बढ़ता है, ओके। तो हीट वहां पर इंक्रीज होती है और ऑक्सीजन कंजप्शन भी यहाँ पर
बढ़ता है। इसके लिए इसे एक वर्ड यूज किया है थर्मोजेनेसिस। तो थर्मोजेनेसिस या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूडिंग ऑफ फीडिंग, दैट इज द बेसल थर्मिक, देखो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग, ओके, TEF, ओके। ये जो टर्म है यहाँ पर यूज होता है फॉर द दैट इज थर्मोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि फूड चीविंग में या फिर फूड को ब्रेक डाउन करने में भी एनर्जी यूज होता है, ओके। तो वो लगभग अगर हम बात करें तो उसमें एनर्जी अबाउट यस 10% ऑफ एनर्जी यहाँ पर यूज होता है, ओके। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज में अगर हम बात करें तो दो फिजिकल एक्टिविटी, फर्स्ट है ऑब्लिगेटरी, नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शनरी एक्टिविटी। ऑब्लिगेटरी एक्टिविटी के अंदर क्या आता है कि जो एक्टिविटी हम डेली करते हैं, जैसे कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीजें ऑब्लिगेटरी आगे की करना ही है। इसे ऑक्यूपेशनल भी बोलते हैं, दैट इज जॉब पे जाना, ये सब सारी चीजें ये ऑब्लिगेटरी या ऑक्यूपेशनली, दो वर्ड्स ऐसे कहते हैं। या आप ऑब्लिगेटरी बोलो या फिर आप ऑक्यूपेशनल बोलो। जैसे डिस्क्रिप्शनरी एक्टिविटी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शनरी एक्टिविटी के अंदर आता है हमारा हाउस होल्ड वर्क, है कि जो काम हम फिटनेस के लिए करते हैं, फॉर हेल्थ के लिए करते हैं, जॉगिंग हो, एक्सरसाइज जो हम करते हैं, उसके बाद में हाउस होल्ड वर्क जो है वो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शनरी एक्टिविटी के अंदर हम आता है। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी लेवल एंड फिजिकल एक्टिविटी रेट, ओके। तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है इसका कुछ फॉर्मूला बताया गया है जो हमें एनर्जी क्या मेजरमेंट के वक्त हमें यूज होगा, ओके। तो इसे BMR का है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर अपॉन BMR का है, और इससे कहा है कि टोटल एनर्जी स्पेंट अपॉन BMR, ऐसा एक टर्म में इसे एक्सप्रेस करते हैं, ओके। नेक्स्ट है ग्रोथ। अब ग्रोथ के लिए दो फैक्टर्स हैं। पहला तो सिंथेसिस ऑफ, ग्रोथ के अंदर होता क्या है कि सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल और न्यू टिश्यू, ओके। और वो टिश्यू के अंदर डिपोजिशन ऑफ एनर्जी जो है दैट इज द एनर्जी कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट यहाँ पर है। अगर हम बात करें 35% ऑफ एनर्जी जो है 3 मंथ्स जो इन्फेंट होता है, तो अगर 35% ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट 35% से सीधा 5% तक आ जाती है जब इन्फेंट जो है वो 1 ईयर का होता है, ओके, 1 ईयर। और 1 यस, जैसे 35% के बाद ये 3 मंथ्स के लिए, फिर 1 ईयर की ये डायरेक्ट 5% चले जाता है, और फिर 1 to 2% चले जाता है 2 ईयर्स के अंदर, और इन एडल्ट के अंदर ये सीधा निग्लिजिबल अमाउंट में आता है, एकदम ही निग्लिजिबल अमाउंट में चले जाता है इन एडल्ट्स के अंदर, ओके। अब ग्रोथ का हो गया। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है फॉर द व्हाट डेवलपमेंट ऑफ फीटस जो है, उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है यहाँ पर एनर्जी यूज होता है, एनर्जी का स्पेंड होता है, या एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड फॉर द कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है, दोनों के लिए बनाने के लिए क्या लगता है, एनर्जी का यूज यहाँ पर बढ़ जाता है। और लैक्टेशन में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट स्टोर रहता है बॉडी के अंदर, वो यूज होता है फॉर द व्हाट मिल्क प्रोडक्शन, ओके। सो यहाँ पर उसके बाद में सबसे लास्ट हमें एक ग्राफ बताया गया है, ओके। ये ग्राफ एक चार्ट बताया हमने, तो ये चार्ट के ऊपर से ही आप पता लगा सकते हो कि ये टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है, इसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो 3 पैरामीटर्स है, ओके, ये जो 3 पैरामीटर्स है, ये तीनों भी नथिंग बट क्या है, टोटल एनर्जी, ओके, TEE, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। यहीं पर हमारा 24 आवर में जो एनर्जी हमें लग रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लग रहा है। पहला तो फूड चीविंग के लिए, फूड डाइजेशन के लिए, नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए,
और BMR, नथिंग बट इसमें सारी चीज़ें आ गई जो बॉडी के अंदर बॉडी फंक्शन हो, बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन हो, बॉडी का मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें लगती है फॉर द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। यहाँ पर दो ही टर्म में मोस्टली हमें देखना है। पहला तो ये है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, ये 24 आवर ऑफ एनर्जी है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।